बताने वाले हैं अंक गणित का पहला भाग संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहला संख्या क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो संख्या पद्धति मतलब संख्या किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंक के बारे में पढ़ेंगे, अंक कितने तरह के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंक क्या है। तो अंक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक। अंक इसे हम लोग गणित में इस तरह से कह सकते हैं कि गणना के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। या गणित में हम लिखने के लिए जिस 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसे इस तरह से लिख सकते हैं। गणना करने के लिए गणित में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये कितने हैं? अंक कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अंक कितने हैं? 10 हैं। तो अगला क्या है? संख्या। अगला क्या है? संख्या। संख्या को क्या कहते हैं? नंबर।
संख्या को क्या कहता है? नंबर। संख्या क्या है? तो अंकों के प्रयोग से गणित में गणना करने के लिए जो मानक चिन्हों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या है? अंकों के प्रयोग करके, है ना, गणना को ये ऐसे लिख सकते हैं, अंकों का के प्रयोग करके गणना को लिखते हैं, क्या कहलाता? संख्या। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है। अब संख्या कौन कौन हो गए भाई? तो ये कई चरणों में चलती है संख्या। एग्जाम्पल इसके चलते हैं, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 22 भी हो गया, 432 भी हो गया, है ना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो 2 तरह के। ठीक है। कौन कौन? तो एक तो इंटरनेशनल हो गया, और एक हमारी जो इंडिया में लिखी जाती है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये सब तो लगभग जानते ही होंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसमें कुछ और चीज़ें पूछी जाती है, कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू, है ना, क्या चीज़? फेस वैल्यू, और एक प्लेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। एक होता है जातीय मान, अगला क्या है? क्या बोलते हैं इसको? जातीय मान। जातीय मान को क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू। क्या कहते हैं? ये लोकल वैल्यू होता क्या है? लोकल वैल्यू होता क्या है? तो किसी भी संख्या में उसका लोकल मान वही होता है जो संख्या होती है। जैसे किसी दी गई संख्या में उसका क्या होता है? उसका अपना मान होता है। ठीक है।
ठीक है। जैसे उदाहरण 2432 में 4 का जातीय मान बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया इसका जातीय मान। अब अगला हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। क्या चीज? अगला क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय का क्या होता है? प्लेस है, मान का वैल्यू। क्या हो गया ये? प्लेस वैल्यू। अब किसे कहते हैं? किसी दी गई संख्या में स्थानीय मान क्या होता है? उस स्थान का मान होता है। ठीक है, तो किसी दी गई संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान पर उसके संख्या के स्थान पर उस अंक का मान होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में जैसे ये 4 कहाँ पर है? इकाई दहाई सैकड़ा पर है ना। तो 4 उस क्या लिखा है? दी गई संख्या का स्थानीय मान उसके संख्या के स्थान पर उस अंक का मान होता है। तो 4 एक वो अंक हुआ, इसका मान कितना हो गया? सैकड़ा बराबर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। तो ये हम आप लोग को आज संख्या पद्धति का कुछ 4 भाग बताएं। अंक किसे कहते हैं, संख्या क्या होता है, जातीय मान, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं विभक्ति के नियम। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोग चलते हैं विभक्ति का
नियम। क्या हो गया? विभक्ति के नियम। अब विभक्ति के नियम पढ़ने के लिए हम ये जानेंगे कि जैसे किस किस के विभक्ति का नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर के 13 तक, ठीक है, या 12-13 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 11 तक पढ़ते हैं, तो 11 के बाद 12 भी पढ़ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 से विभक्त होने के नियम पहले चलते हैं। पहले क्या है? 1 से तो पता है सारे विभक्त होते हैं, तो पहला चलते हैं इसमें 2 से विभक्त होने के नियम, ठीक है। क्या चलते हैं? 2 से विभक्त होने के नियम। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो तो वो क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे उदाहरण कौन कौन होगा? 2, 12, 18, 180, हाँ, 292, 294, है ना, इत्यादि। ऐसे सारे के सारे क्या हो गए? जिसके अंत में 2 हो, 0 हो, 4 हो, इसको 1 कर दो, 8 कर दो, 2 हो, 8 हो, 0 हो, 4 हो, सारे क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। अब अगला चलते हैं हम लोग दूसरा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर किसी संख्या के सारे अंकों का जो योग यानी सारे संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होती है तो क्या कहलाती है? वह संख्या 3 से विभाजित कहलाएगी या 3 से विभाजित होगी।
अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 3 दूनी 6 3 2 5 6 4 10 5 15। यह क्या है? यह संख्या 3 से पूर्णतः ठीक है। ये संख्या क्या है? सारी संख्याओं के योग करने पर 15 आता है। 15 3 के टेबल में आती है ना। 3 से पूरा पूरी कट जाता है 5 बार में। 3 से भाग देंगे तो 5 बार में पूरी डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होता है? 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। अतः ये सारे संख्याओं के योग यानी सारे संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब अगला चलते हैं 4 का। चार से विभक्त होने का नियम। देखो इसमें 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाते हैं? 4 से विभाजित होगा। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं कि हम लोग 4 से अगर किसी का विभाजित करना है तो ये देखेंगे अंतिम के सिर्फ 2 अंक को पकड़ेंगे। ठीक है, अंतिम के 2 अंक कितना? 4 से डिवाइड हो रही है तो हाँ पूर्णतः विभाजित हो रही है 5 बार में, है ना। तो यह संख्या क्या है? यह संख्या के अंतिम के
देखो 1 2 3 2 0 में अंतिम का दो संख्याओं से बनी संख्या कौन है? 20। 20 4 से विभाजित हो रही है कितनी बार में? 5 बार में। अतः ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है। पाँच से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या ठीक है। पांच से विभाजित होने के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक अंत में क्या हो? 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित हो। किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है। क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। आप लोग को लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और इसे अब खत्म करते हैं, इरेज करते हैं। लोग 5 तक चले थे। अब चलते हैं कितना का? 6 से विभक्त होने के नियम है ना। 7 छठा नंबर होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है। यदि
यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या, पहले तो चेक करेंगे दो, तो दो के विभाजित होने के नियम क्या है, अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। हाँ, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। पर अगर कोई संख्या, और वो संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब सारे संख्याओं का को जोड़ने पर प्राप्त संख्या वो 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी कहलाएगी 3 से विभाजित। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये संख्या है, तो अंतिम अंक क्या है, 6, अतः 2 से विभक्त है। पुनः 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21। कितना हो जाएगा, 21। यह ठीक है, 21 भी क्या है, 7 बार में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स 3 7 जा कितना होता है, 21 है। 7 टाइम्स में 21 आ जाएगा। तो यह संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या 6 से यह संख्या क्या होगा, 6 से विभक्त होगा। ठीक है, वैसे ही अगला सात से विभक्त होने का नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम के अंक हटाकर शेष बची संख्या में वो जो अंतिम का अंक था उससे डबल करके घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, 7 से विभाजित। यदि किसी संख्या के अंतिम के अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या उदाहरण देखो, जैसे ले हम
एक 882 क्या ले, 882। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या चलेगा, अंतिम का संख्या हटा देंगे। तो अंतिम का संख्या कौन है, 2, शेष बचा कितना, 88। और अंतिम का संख्या 2, 2 को 2 बार गुना, बराबर कितना आ जाएगी, ये 4 घटा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, पुनः चलेंगे, अंतिम का अंक कौन है, 8, कितना है, 8, अंतिम का 4 है ना, अंतिम का 4 है, ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, 8, 4 गुने 2 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो प्राप्त करके शेष बची संख्या में घटाने में प्राप्त संख्या 7 हो या 0 हो। ठीक है, 0 भी हो तो कोई बात नहीं, क्या मानी जाएगी, 7 से विभक्त है। अतः जैसे उदाहरण फर्स्ट मान लो, सेकंड उदाहरण चलता है। ठीक है, ये हम चलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करें, अंतिम के अंक ढूंढेंगे। अंतिम का कितना है, 8, शेष बचा कितना, 8, 6, 3, इसमें 8 गुने 2 यानी 16 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 847। फिर इसमें 847 में तो अंतिम का संख्या कौन है, 7, इसको पुनः हटाएंगे, 84 में से 14 माइनस करेंगे, 7 को डबल करेंगे, है ना, यहाँ लिख देते हैं, 7 गुने 2 14, फिर 7 गुने 2 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 0 और 7 70, 7 की टेबल में आती है 70। हाँ, तो अतः अत्यधिक संख्या क्या होगा, 7 से विभक्त होगा। अगला क्या है, 8 से विभक्त होने का नियम। अगला क्या है, 8 से विभक्त होने के नियम।
देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम, देखो 4 में क्या था, अंतिम के 2 अंक था, 2 में अंतिम का 1 अंक था, जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है ना। लेकिन 4 में क्या था, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, वह अभिष्ट संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन 8 में क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम में के 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो यह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित विभक्त होगा। उदाहरण, उदाहरण उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब अंतिम के 2 अंक को अंतिम के 2 अंक कौन है, ये है, लेकिन अंतिम के 3 अंक कौन है, ये है ना। अब ये 832 है, कौन सा 832 है, यह क्या है, यह ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या, वह अभिष्ट संख्या, कौन सा, मेन संख्या क्या होगा, 8 से विभक्त होगा। जैसे 8, 4, 8, 3, 2, इसमें ये 3 अंकों से बनी संख्या कौन, 832, 832 के 8 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो देख लो पहले 6 का है, यदि किसी कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो तो वह संख्या 6 से विभक्त होगा। 7 के नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम के अंक को हटाकर शेष बची संख्या में अंतिम का जो अंक हटाया था उसे डबल करके शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। अगला है 8 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है तो यह संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। ठीक है, और 9, 10, 11 ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगला चलते हैं 9 से विभक्त होने के नियम।
9 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के सारे अंकों के जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के क्या हो गए यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होता तो वह संख्या 9 से विशिष्ट संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह संख्या क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, अब इसके सभी संख्याओं का योग कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 बराबर 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 3 इसे जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 18। यह 9 से विभाजित होगा। 18 क्या 9 से विभाजित है तो क्या होगा ये जो प्राप्त ये अभिष्ट संख्या है ये भी 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब 10 का तो कुछ है ना, सबको पता है। दस से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है 10 से विभाजित होना कहलाती होती है। ठीक है, तो यदि किसी यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो और वह संख्या 10 से यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। सिंपल से, इसका कोई नियम विशेष याद करने की जरूरत नहीं है।
अंतिम में जीरो देखना तो वह संख्या 1 2 0 2 3 2 2 0। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। 11। 11 से विभक्त होने के नियम। अगला क्या है? 11 से विभक्त होने के नियम। ग्यारह से विभक्त होने के नियम क्या है? देखो, यदि किसी संख्या के देखो, यदि किसी संख्या के सम के स्थान के सभी अंकों का योग तथा विषम के स्थान के सभी अंकों का योग को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो गया 0 आएगा, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित है। ठीक है, इसमें देखो एक अंक छोड़ के 1 2 3 पेड़ लगाओ, एक अंक छोड़ के। ठीक है, पेड़ लग गया। आठ प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 8 8 1 9 9 1 10 10 20 20 2 22। घटाने पर कितना आता है?
10 क्या आता है 10। देखो यहाँ पे 8 1 4 9 है ना, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 22 है ना, और 0 6 5 1 इसको जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, दोनों का आपस घटाने पर 10 प्राप्त होता है। यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा नहीं होगा है ना, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। वैसे हैं ठीक है, या देखो 3 1 1 3, यहाँ पर 3 + 1 बराबर कितना है, जोड़ने पर 4 आ जाएगा, और ये इधर से 4 है ना, इकाई का स्थान। अब ये सम, ये विषम के दूसरा स्थान चौथा स्थान, सम विषम के दोनों का 4 आया, तो घटाएंगे 0, तो 0 आ गया, यानी क्या हो गया 11 से विभक्त हो गया। ठीक है, अंतिम बता देते हैं आप लोग के 12 का। ठीक है, 12 का कुछ नहीं है, ऐसे 11 तक ही हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या यदि ऐसे लिखते हैं, यदि कोई संख्या 6 और 4 दोनों से यदि कोई संख्या 6 और 4 दोनों से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगा 12 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 6 और 4 दोनों से, 6 का नियम क्या है, कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित हो, है ना, 3 और 2 सॉरी 6 नहीं 3 से गलती लिख दिया, 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या कितना होगा 12 से विभाजित होगा। 3 से नियम क्या है, सारा संख्याओं का योग 3 से, 4 से अंतिम संख्या क्या हो, जैसे कि है ना। तो अब देखो यहाँ पर 3 से नियम क्या है, 2 + 3 + 1 + 6 बराबर 12। ठीक है, यह संख्या क्या है, अब यहाँ पर देखो अंतिम का 2 संख्या कौन सी है 16, 1 से 4 से
विभक्त है ना, 4 से क्या है, विभक्त है। तो क्या होगा, अभिन्न संख्या अभिन्न संख्या कितना से, 12 से विभक्त है। ठीक है, अभिन्न संख्या कितना से, 12 से विभक्त है। ठीक है, तो हम आप लोग को आज इतना तक बताते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसे याद कर लीजिएगा। अगला दिन इसका प्रश्न उत्तर चलेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।